नमस्कार। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम समाचारों को शुरुआत करेंगे सवाई माधोपुर के शिवार से, लेकिन बहुत बड़े समाचार है और दुख भरे समाचार है। आज हमारे एक पत्रकार आज फिर हमारे बीच नहीं रहे। अशोक शर्मा नाम के स्टिंगर पत्रकार सवाई माधोपुर और IFWJ के सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। इलाज के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो समाज की सेवा करते हुए, अपने क्षेत्र की सेवा करते हुए आज हमारे बीच हमारे भाई अशोक शर्मा नहीं रहे। हम उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी सजग हो जाइए और जागरूक हो जाइए, ताकि इस प्रकार की ट्रेजेडी और हादसा आपके साथ ना हो। और हम रुख करते हैं समाचारों की ओर। सवाई माधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने मौज मस्ती कर रहे कुछ युवाओं को क्वारंटीन कर दिया गया है और जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी, जब तक वो क्वारंटीन रहेंगे। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मान टाउन थाना क्षेत्र से 6 लोगों को क्वारंटाइन किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र सवाई माधोपुर से 2 लोगों को किया है। गंगापुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से और सदर थाना क्षेत्र से 5-5 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। उदयपुर थाने से 4 लोगों को क्वारंटाइन किया है। वजीरपुर से 3 लोगों को और पीलोदा से एक को क्वारंटाइन किया है। ये वो लोग थे जो अनावश्यक रूप से बिना कारण बिना काम के मौज मस्ती के लिए बाजारों में घूमते थे और प्रशासन की बात नहीं मानते थे। कहीं न कहीं इन लोगों के कारण ही हम लोगों के बीच में कोरोना अपना पैर पसार रहा है। और कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कहा कि इन लोगों को इनके घर पर जब भी जाने दिया जाएगा जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अन्यथा अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल और जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़े समाचार। हम जब भी तो कहते हैं आप लोगों से कि सरकार ने 3 मई से सख्ती का काम चालू कर दिया। ये सख्ती क्यों करनी पड़ी? क्योंकि सरकार ने जब आपसे कहा कि हमें आपकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आपको परिवार का हम ध्यान रख रहे हैं, कोरोना संक्रमण देश में ना फैले उसके लिए हम कारगर उपाय कर रहे हैं। लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तो जिस प्रकार उठाए। और मैं आपको बता दूं 17 मई तक सरकार ने अनुशासन रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा जारी कर दिया है और अब लोगों को सख्ती से पेश आएंगे प्रशासन, तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी घर में रहने की आवश्यकता है। तो ये हमारे पास सवाई माधोपुर से बड़े समाचार थे। दूसरा समाचार, सवाई माधोपुर से हमारे पास बड़े समाचार है कि सवाई माधोपुर पटेल नगर के निवासी गिरिराज तिवारी ने अपने अपने बच्चे की शादी मुख्यमंत्री के अपील के कारण रोक दी गई है। अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। और ऐसे ही कई दर्जनों इस प्रकार की खबरें, कई दर्जनों और दर्जनों से भी अधिक खबरें आ रही हैं जिन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादी मुख्यमंत्री के कहने पर आगे खिसका दी है। तो ये लोग भी समझदार हैं और इस तरह का अगर हम भी कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं हमें भी लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो शादी और बहवाव हर गांव में और हर परिवार में लगभग हर समाज में हो रहे हैं। और लोग, जब सरकार ने गाइडलाइन जारी की 50 लोगों की, जब भी 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और अब 31 लोगों की गाइडलाइन जारी कर दी। आपको पता है अब 31 लोगों की गाइडलाइन जारी करने में मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि 31 लोगों की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। उस 31 लोगों में आपको उनके आधार नंबर देने पड़ेंगे, उनके मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे, उनके नाम आपको देने पड़ेंगे कि आप 31 जो लोग आपकी शादी में आ रहे हैं वो कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो सरकार कहीं न कहीं कड़े कदम अपना रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। तो लोगों को मानना पड़ेगा सर।
अगर लोग नहीं मानेंगे तो सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और जब सरकार और कड़े कदम उठाएगी तो आप लोग कहेंगे कि सरकार निकम्मी है। तो ये भी बड़े समाचार थे। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने अधिकारियों को आगाज किया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कोर कमेटी गांवों में बनाई गई है उस कोर कमेटी को सक्रियता से लागू किया जाए और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में कोर कमेटी की मीटिंग हो और लोगों को जागरूक करे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर कमेटी के मीटिंग के माध्यम से डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करे, लोगों को खांसी जुकाम जैसी कोई अगर परेशानी है तो उन्हें इलाज और दवाई की किट मुहैया कराया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जाए, लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जाए, और अति आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहे। इसके बारे में भी कोर कमेटी को पूर्ण निर्देश दिया गया। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस आदेश का पालन करने के लिए आज बरनाला में कोर कमेटी की मीटिंग आयोजित गई। वहाँ डॉक्टर भी थे, वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थे, वहाँ शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी थे, और वहाँ वो नागरिक भी थे जो समाज और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनकी सीधी हमने आपको लाइव भी दिखाई। और इसमें राजेश जो मीणा अध्यापक है, जो वहाँ के बीएलओ हैं बरनाला के, उनकी भी एक काफ़ी अहम भूमिका रही। डॉक्टर राजेंद्र मीणा, उनकी भी एक काफ़ी अहम भूमिका रही। डॉक्टर रविशंकर महावर, उनकी भी एक काफ़ी अहम भूमिका रही, और उन्होंने घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को चेकअप भी किया, लोगों के हालचाल भी पूछे, लोगों की छोटी मोटी खांसी वांसी है उनके बारे में किया, और उनको हर संभव दवाई और मदद करने का आश्वासन दिया। तो आज से और ज़्यादा प्रशासन सख्त होता नजर आया है। तो ये अभी हमारे पास बड़े समाचार थे। दूसरा मैं आज आपको बता दूं कि आज मैंने बाटौदा से चलकर पिपराई तक का दौरा किया। मैं सुबह 8 बजे घर से निकला और बाटौदा से चलकर मैं पिपराई तक दौरा किया। तो जैसे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने 11 बजे तक दुकानें खुली, लेकिन आज लोगों में कहीं न कहीं जागरूकता भी मुझे दिखी। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं होते, लोग भी कहीं न कहीं जागरूक हो रहे थे। और जैसे ही 11 बजे, मैं तो ये कहूँ कि मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 11:15 बजे लोगों ने अपने दुकानों के शटर नीचे करना स्टार्ट कर दिया था, और लोगों ने पूर्णतः 11 बजे तक लगभग अपने शटरें डाउन करके अपने घरों की ओर जाने लगे। तो कहीं न कहीं लोगों को अगर लोगों ने इस तरह के सहयोग किया है तो मैं उनको कहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, और कहीं न कहीं हम इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन अफसोस और दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि मेरे पास एक ऊंचा गांव यानी बिछौत से भी फ़ोन आया था हमारे दर्शक का कि सर यहाँ जो चाय की दुकानें हैं उन चाय की दुकानों पे आज भी भीड़ भाड़ रहती है, और आप प्रशासन को भेजकर इन दुकानों को सील करवाइए या इन दुकान वालों को पाबंद करवाइए। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उनको दुख भी होता है जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं। आज भी कुछ दुकानें और दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं चंद पैसा कमाने के लिए। कहीं न कहीं ऐसे लोगों को आवश्यकता है गवर्नमेंट की सख्ती से उनके साथ पेश आने की और उनको सब हिदायत देने की। तो ये हमारे पास दुख भरे समाचार आए ऊंचा गांव यानी बिचौर से कि लोग कुछ दुकानें ऐसी हैं जो 11 बजे के बाद भी और दिन भर खुली रहती है। दूसरा, मैं जब बरनाला आया तो वहाँ कोर कमेटी की मीटिंग चली रही थी, मैंने आपको लाइव भी दिखाया और मैंने अभी बताया कि वहाँ गांव-गांव और पूरे गांव में जाके डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक किया। लेकिन जब लोगों को वहाँ जागरूक कर रहे थे, सामने एक चाय की दुकान खुली हुई थी और वहाँ कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। जब मैंने लाइव में भी बोला था और जब मैंने बोला, जब उस दुकानदार ने अपने शटर को डाउन किया। आज हमारे साथ हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो कंधा से कंधा मिला के सरकार और प्रशासन का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये कहीं सोचने योग्य विषय है। डाबर से हमारे पास हमारे एक दर्शक ने समाचार भेजे थे कि सर यहाँ भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और दिन भर अपनी दुकान को खुली रखते हैं, और उन्होंने भी हमें बताया कि सर आप प्रशासन को अवगत कराइए। तो हमने उनसे कहा हम जरूर इस बात में गौर करेंगे और प्रशासन को सूचना जरूर देंगे। तो कहीं न कहीं ये छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आज भी हम उनको रोक नहीं पा रहे।
कुछ, और वो इतनी बड़ी दुकानें नहीं है कि बहुत बड़ी दुकानें, ये छोटी छोटी दुकानें। अगर मैंने आपको बताया था कि हम पूरी जनता अगर सरकार का सहयोग करे, अगर 15 दिन के लिए हम होम क्वारंटाइन हो जाएं, तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर हम इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर राजेंद्र मीणा ने कहा था कि सर 15 दिन नहीं, बिकॉज हम 7 दिन अगर होम क्वारंटाइन अपने आप को कर ले तो इस कोरोना संक्रमण को हम 7 दिन में भी हरा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे फक्र है हमारे देशवासियों पर, हमारे आसपास के लोगों पर, कि आप सरकार की बात को मानेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे और अपने घरों पर रहकर कोरोना संक्रमण की लड़ाई में अपना सहयोग करेंगे। दूसरा, कोरोना संक्रमण चल ही रहा है, लोग अपने घरों में हैं, जिस प्रकार भी हैं, हर आदमी, मध्यम परिवार का भी है, गरीब परिवार का भी है, डेली कमा खाने वाले भी हैं। आज एक ग्रुप के माध्यम से मेरे पास समाचार आए कि सर हर गांव ग्राम पंचायत में सरपंचों के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जाए। तो उस पर सरपंचों का भी हमारे पास रिएक्शन आया कि सरपंचों ने कहा कि सर हमारे बिना आदेश के हम फंड से पैसा निकाल कर, बिना वीडियो के आदेश के हम फंड से पैसा निकाल कर सैनिटाइजर नहीं कर सकते जब तक वीडियो या आला अधिकारी हमें लेटर के माध्यम से या इन चीज़ों को करने की अनुमति नहीं दे। तो कहीं न कहीं ये सरपंचों की एक परेशानी है। जब तक आला अधिकारी उनको नहीं कहेंगे तो वो पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, वो उनके माध्यम से या उनके पर्सनल खर्चे से वो कर सकते हैं, लेकिन आज उनके पास इतना पैसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और हम प्रयासरत हैं, सरपंचों ने हमसे ये भी कहा कि साहब हम प्रयासरत हैं, हम बहुत जल्दी गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाएंगे, लोगों को मास्क वितरित भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों की मदद भी करेंगे। ऐसे समाचार भी हमारे पास आए। तो मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं हमारे समाचार का, हमारे खबरों का लोगों के पास समाचार पहुंच रहे हैं और लोग अब जागरूक होकर आप लोगों की मदद करने के लिए आपके दरवाजे पर जरूर आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़े समाचार। मैं बामनस ग्राम पंचायत में कई ऐसे ग्राम पंचायत थे जहां सड़कों का काम शुरू कर दिया गया, सरपंचों ने कर दिया है, जहां तक हमारे पास समाचार आए, और हम बहुत जल्दी हम आपको उनकी लाइव भी अब दिखाने वाले हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा समाचार मेरे पास हमने चलाया था, जल जीवन मिशन वाला, और उस समाचार को देखने के बाद राजस्थान के, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो कोटा हो, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं कि सर जल जीवन मिशन की जो ट्रेनिंग तो हमने कर ली, लेकिन हमें जॉब कब मिलेगी। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से, जी न्यूज़ पोर्टल देखने के माध्यम से मैं लोगों को, उन तमाम मेरे दर्शकों को कहना चाहूँगा, सर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपने जल जीवन मिशन की ट्रेनिंग तो कर ली, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब कब मिलेगा, इसकी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। जब हमारे आला अधिकारियों से या जल जीवन मिशन के जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात होगी तो हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर उस समाचार को दिखा देंगे। तो आप परेशान ना हो, जब भी हमारे पास सूचना आएगी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। अब मैं करता हूँ अपने मन की बात। मन की बात में सबसे पहले शुरुआत करूँगा कि हम बाटोदा और बाटोदा के आसपास के क्षेत्र से समाचार चलाने की इच्छुक है और हम चला भी रहे हैं। आपको देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मैं समाचार चला रहा हूं। मैंने कुछ लोगों से आग्रह किया था कि हमें वो कोऑपरेट करे और हमें वो सहयोग करे, ताकि हम इसको टेक्निकल तरीके से आप लोगों की जो समस्या है, आप लोगों की जो परेशानी है, उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, उसको प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और प्रशासन ने क्या किया आपके लिए वो हम आपको सीधा दिखाएं। लेकिन आज तक कुछ लोगों ने हमारा सहयोग किया, लेकिन कुछ लोगों ने हमारा किया, तो उसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम आपके लिए करेंगे भी, लेकिन आपको भी हमारा थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए ताकि हम नए टेक्निकल तरीके से आपको समाचार दिखा सके। दूसरा एक समाचार मेरे पास बहुत बड़ा समाचार आया था कि सर जो राम सिंहपुरा से लेकर खुर्रा माता का जो रोड है वो काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त है, वहाँ आवागमन है जो काफ़ी परेशानी होती है। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ऐसी सूचना भी हमारे पास आई कि सर सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो कच्चा रास्ता है, जो सड़कें
है वो तो खराब हो चुकी है। जो जिनके लोगों के खेत है फसल कट चुकी है तो खेतों में होकर लोगों ने रास्ता बना लिया। और विधायक महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया था, मैं भी विधायक महोदय के पास गया था कि सर आपका जो ये खुरा माता से लेकर राम सिंहपुरा वाला रोड है वो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं इसमें भी देरी हो रही है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज विधायक महोदय 9 बजे लाइव पर रहेगी। आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, जो भी आप उनसे कहना चाहो आप सीधा उनके साथ कमेंट लिख कर कह सकते हो, आपकी परेशानियां बता सकते हो, आपकी जो दिक्कतें वो बता सकते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि कहीं न कहीं विधायक महोदय आपकी उन परेशानियों को सुनेगी और सुनकर उनका समाधान जरूर निकालेगी। तो आज 9 बजे विधायक महोदय को आप जरूर सुनिए और जो भी आपकी परेशानी है उनको आप लिखिए, वो आपकी परेशानी पर गौर जरूर करेगी और उनका समाधान करेगी। दूसरा, अब मैं कहूँ कि आज सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें भी अपना काम करना चाहिए। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना, ये सरकार के नियम हैं और इन्हें हमें फॉलो करना है। मैं आज बाटोदा से जब पिपलाई गया और मैंने आपको अभी बताया कि लोगों ने बहुत जागरूकता है। दोपहर के 12 बजे बाद सारे रोड और सारा बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। तो लोगों में जागरूकता है और लोग जागरूक हो भी रहे हैं, लेकिन आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा, प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, तभी हम कोरोना संक्रमण को हरा सकेंगे। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने भी कहा कि लोगों को गर्म पानी और काढ़े का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आयुर्वेदिक औषधि है उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए और जो कोरोना संक्रमण है उसको हराने की भरपूर कोशिश करें। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे, देखो सर, मैं आपसे बार बार तो नहीं कहूँगा क्योंकि बार बार कहने में तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर हमें कमेंट लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते सर आप? आज मैं कहूँ कि आप सारे लोग घर पे हैं, काम आपका चल नहीं रहा और घर पे आप आराम कर रहे हो या जो भी स्थिति में आप घर पे हो, तो कहीं न कहीं आप चैनल को देख रहे हो तो आप कमेंट तो लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट लिखने से हमें पता चलता है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप क्या चाहते हो। कमेंट में आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा लिखिए, बुरा लगता है तो आप बुरा लिखिए। और आपकी कोई गांव की समस्या, ग्राम पंचायत की आपकी जो समस्या है तो आप उस समस्या को भी लिख सकते हैं कि सर हमारे ग्राम पंचायत की ये समस्या। मैंने आपको कहा था कि मैं जब दुरुस्त हो जाऊंगा, क्योंकि बीच में मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, तो मैं आपको हमेशा लाइव दिखाता रहूंगा। तो मैं अब गांव-गांव की आपको लाइव दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। तो आप कमेंट लिखिए कि सर हमारे गांव में इस प्रकार की कमी है या इस प्रकार हमारे गांव में होना चाहिए, तो हम उस लाइव के माध्यम से उसको दिखाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और प्रशासन से बात करेंगे कि सर इसका हल किस प्रकार निकले। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, लेकिन शेयर कितने लोग करते हैं? मैंने देखा कि हमारी जो वीडियो है बहुत कम शेयर होने लगी है। कोरोना संक्रमण का जो ये कर्फ्यू लगा है, काफ़ी सारी हमारी शेयर वीडियो जाती थी, लाखों में जाती थी, लेकिन आज हजारों में रह गई है। क्या हम आपकी बात को सही तरह से उठा नहीं पा रहे हैं? क्या हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम आपको वो तमाम जानकारियाँ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आप उन चीज़ों को, आप जो देख रहे हो, आपको जो अच्छी लगी, आप उनको शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जागरूक मिले और लोगों को जागरूकता के साथ वो समाचार भी मिल सके जो समाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि एक गांव के अंदर 10 लोग हमारा चैनल को जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहे हों, लेकिन बाकी लोग नहीं देख रहे हों। लेकिन जब आप उनको शेयर करेंगे तो कहीं न कहीं वो लोग भी हमसे जुड़ेंगे और जुड़कर उन समाचारों को देखकर हो सकता है उनकी कोई समस्या हो या परेशानी हो तो वो मिट सकेगी। दूसरा, आज भरतपुर से एक हमारे पास फ़ोन आया था कि सर हम आपको समाचार को देखते हैं। करौली से भी हमारे पास फ़ोन आया था कि सर हम आपके समाचार को देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। जब करौली, भरतपुर, नागौर, कोटा और अन्य जगहों पे हमारे समाचार को देखते लोग सराहते हैं और समस्याओं का समाधान वो ढूंढते हैं, तो आप हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर, बावनवास, गंगापुर, बरवाड़ा, बोड़ी, खंडार, वहाँ भी देखा करो और आपकी जो समस्या है, जो परेशानियाँ, वो हमें अवगत करा करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर फ़ोटो आप डाल सकते हैं, वीडियो आप डाल सकते हैं,
ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी समस्या क्या है और हमें उन समस्याओं को प्रशासन अधिकारी तक पहुंचा सके। हमारा काम केवल, मैं आपको इतना आश्वस्त कर दूं कि हमारा काम उन समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना है। प्रशासन ने क्या किया वो भी हम आपको बताते हैं। जरूरत पड़े तो हम प्रशासन से उस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन जब हम बात कर पाएंगे जब आप हमें समाचार पहुंचाओगे। मैं आपसे कहा था कि मैंने बहुत जल्दी बाटोदा से अपनी बात आपनो गाँव कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख के आपके आसपास के एरिया की जो बातें, चाहे वो बाटोदा, बरनाला, भावर, जीवत, बेरखंडी, मोरपा, डाबर, बावनास, पिपलाई, जहाँ की भी आप समस्या हो आप हमें अवगत कराइए और हम उनको अपना गांव और अपनी बात में चलाएंगे। लेकिन आज तक वो भी आप नहीं कर पाए, तो बताइए सर, हम फिर आपकी समस्याओं को उजागर करें तो किस प्रकार करें? तो ये भी हमारे लिए बिकट समस्या है। आप करते नहीं हो और हम भी आपके साथ कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आप शेयर लिखिए। और आज कोरोना संक्रमण है, इसको हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का आप प्रयोग कीजिए। जब आप बाजार में निकलो तो कहीं न कहीं संयम के साथ और जागरूकता के साथ बाजार में निकले। आप ये सोच के निकले कि मैं जागरूक हूँ और कहीं न कहीं मैं 2 लोगों को जागरूक करके आऊँगा और 2 लोगों को जागरूक करेंगे, 2 लोगों को जागरूक करेंगे, हो सकता है हमारा पूरा गांव जागरूक हो जाएगा। आप मास्क का प्रयोग कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और 2 गज दूरी का आप हमेशा ध्यान रखिए। अनावश्यक रूप से, जैसे अभी सवाई माधोपुर से आपने समाचार सुना कि क्वारंटाइन कर दिया गया है कलेक्टर महोदय ने, और मैंने आपको बारीकी से बताया कि गंगापुर से कितने को किया है, पिलोदा से कितने को किया है। हो सकता है आपकी भी बारी आ जाए, क्योंकि अब प्रशासन बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहा है। तो अनावश्यक काम हो तो आप बाजार में नहीं जाए, आवश्यक काम हो तभी आप बाजार में जाए। बाजार में सारी दुकानें बंद है 11 बजे के बाद में। आज मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखे जो बिना कारण बाजार में घूमते हैं। मैंने उनसे बात भी की तो लोग कहते हैं सर बस ऐसे आगे घर पे मन नहीं लग रहा था। सर मन लगाना पड़ेगा, 10 दिन आप मन लगा लीजिए, जिनकी आप भरा आपको बाजार में घूमिए। लेकिन अगर आप 10 दिन मन नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आपको 2 महीने 3 महीने फिर इसी तरह घर में रहना पड़े। तो आप तैयार रहिए, हमें आप समाचार डालते रहिए, हम आपको समाचारों को प्रशासन तक पहुंचाते रहेंगे। आपके गांव में किस प्रकार की समस्या है, क्या परेशानी है, वो हम आपको और प्रशासन को दिखाते रहेंगे, और प्रशासन ने क्या किया वो हम आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।